बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीकी पाबंदियों के 40 साल ईरान ने भरपूर बदला ले लिया। अमेरिकन अब बैनुल-अक़वामी तन्हाई का शिकार है। दुनिया में हमेशा वही कौमें कामयाब होती हैं जो ताकतवर के सामने डट कर खड़ी रहती हैं। ईरानी जो हैं दुनिया की कदीम कौम में से एक हैं। मशहूर जर्मन फ़िलासफ़र फ्रेडरिक हाइगल ने ईरानियों के बारे में कहा था कि ईरान सबसे कदीम कौम है जिन्होंने तारीख़ में बादशाहत की बुनियाद रखी, अगरचे बादशाहतें ख़त्म हो गई। इनकलाब के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन ईरानी कौम आज भी दुनिया में डट कर खड़ी है। ईरान वो मुल्क है जिसे अमेरिका ने हर तरह से घुटनों पर झुकाने की कोशिश की, और अगर ईरान चाहता तो वो अमेरिका की तमाम शराइत मानकर ना सिर्फ अपना तेल दुनिया भर को बेच सकता था, बल्कि खित्ते में तरक्की भी कर सकता था। ईरान इसराइल को तस्लीम करके इंडिया और दीगर ममालिक की तरह फ़वाइद भी हासिल कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने असूलों पर कायम रहे। हम उनसे एग्री करें, हम उनसे डिसएग्री करें, हम उनकी अच्छाई करें, बुराई करें, वो अलग बात है। लेकिन ईरान को जो सलामती काउंसिल में दूसरी दफ़ा जो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के ख़िलाफ़ जो कामयाबी मिली है, वो ईरान को एक रात में तो नहीं मिल गई, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी लंबी जद्दोजहद है। अमेरिका को ईरान को सलामती काउंसिल में जो डिप्लोमेटिक या सफारती शिकस्त दी उन्होंने, और जिस तरह अमेरिका को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक नहीं दो मरतबा मायूसी हुई, ये भी तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ। अमेरिका चाहता था कि अक़वाम मुत्तहिदा ईरान के ख़िलाफ़ वो पाबंदियाँ फिर लगा दे जो अब उठाई जा चुकी हैं, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया को सलामती काउंसिल में एक बार फिर तारीखी नाकामी का सामना है। 15 में से 13 ममालिक ने अमेरिकन मुतालबे को रद्द कर दिया। जिस प्लेटफॉर्म से अमेरिका ईरान पर पाबंदियाँ आयद करवाता रहा, उसी प्लेटफॉर्म पर खुद पहली दफ़ा खुद ही अलग थलग होकर रह गया और आलमी तन्हाई का एक मज़ा चख रहा है। वो अमेरिका जो किसी भी मुल्क पर पाबंदी और हमलों का जवाज़ पैदा कर लेता था, उसकी ईरान पर दोबारा पाबंदियों के जवाज़ और मंतक को उसके अपने दोस्तों ने और मेंबर ममालिक ने रद्द कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ने इन पाबंदियों की बहाली का मुतालबा तो कर दिया, लेकिन साथ ही वाशिंगटन हुकूमत ये भूल गई कि खुद अमरीकी सदर ट्रंप ने ही 2 साल पहले एक तरफा तौर पर यह ऐलान किया था कि अमरीका ईरान के साथ तय पाने वाले जौहरी मुआहदे से निकल रहा है। इन 13 ममालिक ने कहा कि अमरीका की यह कोशिश इसलिए गलत है कि इसने तो इस मुआहदे से निकलने का ऐलान कर दिया था, और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बाकायदा इत्तफाक़ किया। तो अब अमेरिका किस मंतक के तहत दोबारा ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों का मुतालबा कर सकता है? ये फ़ैसला जहां अमेरिका की शिकस्त है, वहाँ ईरान की एक लंबी और थका देने वाली डिप्लोमेटिक कोशिशें और लंबे अरसे के बाद मिलने वाली कामयाबी का इतराफ़ भी है कि अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक ईरान के हक़ में अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। जब ईरान में इनकलाब आया था तो सब कह रहे थे कि ईरान अब कभी तरक्की नहीं कर सकता, और अमेरिका और मगरबी ममालिक ने जिस तरह ईरान को सख्त तरीन पाबंदियों का निशाना बनाए रखा, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका तो ये समझता रहा कि पाबंदियों के बोझ तले ईरानी कौम दब कर रह जाएगी, लेकिन हमने देखा कि ईरानी कौम खड़ी रही। और अगर ईरान पर अमेरिकन पाबंदियों पर नज़र दौड़ाएं तो एक लंबी तारीख़ है। इनकलाब ईरान से लेकर सलामती काउंसिल में ईरान के ख़िलाफ़ करारदाद, जिस तसलसल से अमेरिका ने पाबंदियाँ आयद की, और जिस खंदा पेशानी और बहादुरी से पूरी कौम ने इन पाबंदियों का न सिर्फ मुकाबला किया, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया को बताया कि एक कौम मुकाबला करती कैसे है। जब ईरान 1979 में उसमें इनकलाब आया था तो वहाँ पे अमेरिकन सफारतखानों पे भी कब्जा कर लिया गया। उस वक्त जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर थे, उन्होंने तमाम ईरानी असासे मुंजमद करने का ऐलान किया। अमेरिका में ईरानी दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी गई। $12 बिलियन के ईरानी असासे जब्त कर लिए गए। 1984 में अमेरिका ने ईरान को दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली रियासत करार दे दिया और कहा गया कि ईरान बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, जिसके बाद मज़ीद अमरीकी पाबंदियाँ आयद कर दी गई। अमेरिकन कांग्रेस ने ईरान इराक आर्म्स नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट ऑफ 1992 मंजूर किया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका की पॉलिसी होगी कि वो हर तरह के सामान और टेक्नोलॉजी की ईरान और इराक को मुंतकली की मुखालफत करेगा, जो अमेरिका समझता है कि ये सामान या टेक्नोलॉजी मुल्क को केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर या फिर एडवांस कन्वेंशनल वेपन्स हासिल करने में मददगार हो सकती है। अमेरिकन कांग्रेस ने 1996 में ईरान लिबिया सैंक्शंस एक्ट या फिर ईरान सैंक्शंस एक्ट पास किया, और इसका मकसद इन तमाम इन्वेस्टर्स और कंपनीज पर जुर्माना आयद करना था जो ईरान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब एक कानून के मुताबिक अमेरिका हर उस कंपनी पर पाबंदी आयद करेगा जो ईरान के ऑयल और गैस सेक्टर में $20 मिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट जिसने की। 97 के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए। उसके तहत ईरान से अमेरिका या अमेरिका से ईरान हर तरह की गुड्स और सर्विसेज उन पर पाबंदी लगा दी गई। और इस तरह 2008 में
इसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जहां आज 2 मरतबा अमेरिका ईरान पर पाबंदियां आयद करवाने में नाकाम रहा, रेजोल्यूशन नंबर 1803 पास की कि ईरान पर न्यूक्लियर से मुतल्लिक पाबंदियां आयद कर दी। यही नहीं, 2010 में पहले सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट पर पाबंदी आयद की और साथ ही ईरान को मेजर वेपन सिस्टम की मुंतकली पर भी पाबंदी आयद कर दी। 10 जून 2010 को अमेरिकन कांग्रेस ने ईरान पर बड़ी पाबंदियां और एहतसाब करने का एक्ट अपनाया। उसके तहत इन लोगों और कंपनियों को निशाना बनाया गया जो ईरान के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या फिर वो गैर मुल्की जो ईरानी बैंक्स के साथ कारोबार कर रहे थे। 2 दिन बाद ही यानी जुलाई को यूरोपियन यूनियन ने ईरान पे 26 न्यूक्लियर रिलेटेड पाबंदियों की हिमायत कर दी। 2011 में ईरान के सेंट्रल बैंक पर अमेरिकन कांग्रेस ने पाबंदियां आयद करने की इजाज़त दी और इस हर उस मुल्क के बैंक्स पर जो ईरान से 6 महीनों में तेल की इंपोर्ट्स में कमी नहीं करते, अगले साल यूरोपियन यूनियन में भी ईरानी तेल की इंपोर्ट पर पाबंदी पर राजी हो गई और अमेरिकन कांग्रेस ने दूसरी दफ़ा पाबंदियों की धमकी दे दी और 2013 में एक बार फिर इन कंपनीज को पाबंदियों की धमकी दी गई जो ईरान में कारोबार कर रहे थे। 2015 में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने का फैसला किया। उसके तहत अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां नरम की जाएंगी। 2016 में अमेरिका ने अगरचे कुछ पाबंदियां हटाई लेकिन ईरान पर पहले से मौजूद पाबंदियां कायम रहीं और दिसंबर के महीने में इन पाबंदियों को मज़ीद 10 साल के लिए तोसी देने बिल पास किया जो बाद में कानून बना दिया गया। 15 दिसंबर को अमेरिका ने जो पाबंदियां हटाई थी उन्हें भी जॉन केरी ने दोबारा ईरान पे मुसल्लत कर दिया। ट्रंप के आने के बाद यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने नया बिल पास किया। उसके तहत ईरान, रूस और जनूबी कोरिया पे पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। अब फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ की गई मुश्तरका न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाल दिया। अब ये है ईरान पर लगाई गई सैंक्शंस की चंद मिसालें जिससे ईरानी कौम की कमर तोड़ने की कोशिश की गई। अमेरिकन पाबंदियों से ईरान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी तेल की बरामद शदीद मुतासर हुई। ईरानी तेल की कीमत गिर गई। ईरानी करेंसी की कदर गिरती रही। लोगों की लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई, लेकिन ईरान खड़ा रहा। यह दरअसल ईरानी अवाम का वो हौसला है कि उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, सऊबतें, माली और मुआशी मुश्किलात के अदवार से गुजरते रहे, लेकिन उन्होंने अपना सफ़र इन मुश्किलात में भी जारी रखा और ईरान ने उन तमाम पाबंदियों के बावजूद जो तरक्की की उसकी तारीफ मलेशिया के लीडर और साबिक वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद भी किए बगैर ना रह सके। ईरान ने सिर्फ अपने कल्चर को फ़रोग़ दिया, अपनी फिल्मों और ड्रामों से हॉलीवुड को भी टक्कर दे रहा है और ईरान ने जो फिल्में बनाई वो दुनिया भर में अवार्ड्स जीतती रही और आज भी यही ईरान है जिसे पाबंदियों से बांध कर रख दिया गया। उसने ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में कामयाबी मिल रही है और ताकतवर अमेरिका को 2 बार शदीद खिफ़त उठाना पड़ रही है, बल्कि चाइना जैसा मुल्क भी अब ईरान को अपना स्ट्रेटजिक पार्टनर बना रहा है, क्योंकि चाइना समझता है कि ईरानी कौम निडर है, बहादुर है, ताकतवर है। ईरान पर इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमान मुल्क होने का और अपनी आइडियोलॉजी का इजहार खुलकर करता है और चाहे उसकी इंटरनल पॉलिसी हो या फिर फॉरेन पॉलिसी, वो अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी को ज़रूर पेश नज़र रखता है। ये हम उसके ख़िलाफ़ तो बात कर सकते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ईरान ने दूसरा जन्म इस्लामी इनकलाब के बाद लिया और आज ईरान जहाँ भी खड़ा है वो शायद अपने इनकलाब की बदौलत है। हमें ईरान की पॉलिसी से इख्तलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन जिस हिम्मत से ईरानी कौम ने अमरीकी पाबंदियों और ताकत का मुकाबला किया उसकी मिसालें कम ही मिलती हैं। अब सोचना ये है कि क्या हम भी ऐसी कौम हैं? वाकई हम अपने आप को ज़िंदा कौम तो कहते हैं, लेकिन क्या अगर हम पे इस तरह की पाबंदियाँ लगें, सैंक्शंस लगें, हम दवाइयों के बगैर, खाने पीने की अशिया के बगैर, कारोबार ज़िंदगी के बगैर इस तरह से ज़िंदगी गुजार सकते हैं? कितनी देर तक? तो सलाम है फिर ऐसी कौमों को जो खड़ी रहती हैं और फिर अपने आप को मनवा कर छोड़ती हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।